जानते हैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए हमें, खासकर पीसीएस और यूपीएससी के लिए, वो भी हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में यदि आप हैं तो दो न्यूज़पेपर आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए। एक है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और दूसरा है एक जनसत्ता। आपको बता दें कि जनसत्ता जो है वो इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित होता है। ओके, और इसमें जनसत्ता में केवल आपको एडिटोरियल इसका पढ़ना है, संपादकीय पेज, जो कि आपके निबंध लेखन में मददगार होगा। दैनिक जागरण में टोटल न्यूज़ कवर करना है। ओके, और एक और ज़रूरी सूचना ये है कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका नाम है अल्टीमेट एस्पायरेंट, क्या नाम है बंधुओं, अल्टीमेट एस्पायरेंट्स, उस पर डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर टाइप का, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पीसीएस हो, है ना, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, एमपीएससी हो, या अदर स्टेट का एसआई वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा और ऑडियो न्यूज़ भी मिलेगा, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। यकीन मानिए ये आपके एग्ज़ाम के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं और पीडीएफ से नोट्स भी बना सकते हैं खुद से। तो आज का न्यूज़पेपर देखते हैं कैसे पढ़नी चाहिए हमें। तो पहला है कि मंदिर के सामने, ये तो काम का चीज़ नहीं है। दैनिक जागरण है राष्ट्रीय संस्करण 17 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा ये। तबले की थाप से मंत्रमुग्ध करने वाले जाकिर हुसैन नहीं रहे। ये कल ही, आज ही के हम 16 दिसंबर के न्यूज़ में ही कवर किए हैं कि ये जाकिर हुसैन की मौत हो गई है सैन फ्रांसिस्को यूएसए के हॉस्पिटल में, और इनको बहुत सारा प्राइज मिला है, वो आगे भी जानेंगे। तो इनके बारे में क्या जानना है, ये पूछा जाएगा कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो तबले से हो जाएगा इसका आंसर। मस्जिद में जय श्री राम कहना अपराध कैसे है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये काम का उतना नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पर अकेली पड़ रही है कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम ही उसमें ही फॉल्ट है, इसलिए हम डिफीट हो जाते हैं बार बार, तो ये अलग ही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सुनवाई का बढ़ाया दायरा। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ही जो राजस्थान में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसमें सुनवाई करते हुए दो आर्टिकल्स, आपको कमेंट करके बताना है किस दो अनुच्छेद, मौलिक अधिकार का कौन से दो अनुच्छेद, एक तो 21 था और एक 14 था शायद, 14 और 21 के आधार पर बताया कि किसी भी व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव यानी क्लाइमेट चेंज से जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, उससे बचाव का भी एक मूल अधिकार है। ठीक है, आगे का न्यूज है तो यहाँ पर इतना ही पढ़ना। यहाँ पर ये परसों के न्यूज ऑडियो न्यूज में हमने कवर किया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, दियासनाके या दिसानायके, और ये कितना में इनका जो टर्म है क्या रहा और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, पीटी फैक्ट है। तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़िए, जिसका नाम है अल्टीमेट एस्पायरेंट्स, उसमें पीडीएफ मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का और ऑडियो न्यूज, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। मजबूरी में फसल बेचने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। इसमें बेसिकली कहा गया है कि सरकार के द्वारा किसानों के जो खेत वगैरह है उसी के नज़दीक, उसी के इर्द गिर्द गोदाम बनाया जाए। क्या बनाया जाए, गोदाम या गोडाउन, जिससे किसान कुछ पैसे देकर इस गोदाम में अपने फसल को रख सकते हैं बहुत लंबे दिनों तक, और भी सुरक्षित, है ना, ख़राब भी नहीं होगा। और इससे क्या होगा, किसानों को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। किसान जब चाहे, जब दाम कीमत बढ़ेगी फसल का, तब मार्केट में बेचेंगे। अभी क्या होता है, जब प्रोडक्शन होता है, जैसे गेहूँ, अभी धान के फसल का ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो अभी धान का फसल थोड़ा सस्ता बिकता है, 3-4 महीने के बाद महंगा हो जाता है, तो इसके लिए ये किया जा रहा है। अगला न्यूज है कि एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं की किताबें होगी सस्ती, जिसे सभी लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। आगे का न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सुनवाई का बढ़ाया दायरा। ग्रेप 3 के प्रतिबंध लागू। ग्रेप 3 क्या है भला, ये जानना है। अच्छा, कल ही के न्यूज़पेपर में 15 दिसंबर के ऑडियो आर्टिकल और पीडीएफ में आप देख सकते हैं, हमने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे निर्धारित होता है, ये हमारे लिए उपयोगी हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स
कौन तय करता है? CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी। और क्या ये केवल वायु प्रदूषण पर नज़र रखता है? नहीं, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण पर भी इसका काम रहता है। और यही जारी, और CPCB के द्वारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें किस 2 गैस को शामिल नहीं किया जाता? PT फैक्ट है। और ये हमेशा न्यूज में रहता है, ये स्टैटिक टाइप का टॉपिक बन गया AQI। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करने में कार्बन डाइऑक्साइड और एक गैस मेथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो एमिशन है वो नेचुरल सोर्स से भी होता है, इसीलिए। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धर्म संसद, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर फिर उपभोक्ता आयोग से संबंधित है, तो आपको जानना चाहिए कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? PT फैक्ट। उपभोक्ता दिवस 2 टाइप का होता है, एक है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 15 मार्च होगा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय 24 दिसंबर। कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखने, अब कैग के बारे में ये पॉलिटी का चैप्टर होता है, कैग का क्या फंक्शन है, कैसे वगैरह, ये सब। तो ये M लक्ष्मीकांत से, और हम पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनाए जिसमें अभी हमने मूल अधिकार ख़त्म होने वाला ही है, उसमें सभी को है, उसमें सभी को कवर करेंगे हम, वो भी रिसर्च करके, ताकि स्टूडेंट्स में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आप एक बार पॉलिटी का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। NCB की छात्राओं की E-लाइब्रेरी सुविधा मुहैया किया जाएगा। तो ये था न्यूज। कांग्रेस ने घोटा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत, बेसिकली इमरजेंसी की बात हो रही है, तो ये काम का नहीं है। मनु स्मृति के रचनाकार आपको याद रखना है और किस भाषा में लिखा गया, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं, दिया सना के आपको याद रखना है कि किस देश के राष्ट्रपति बने, किस पार्टी से? NPP इनका पार्टी, नेशनल पीपुल्स पावर। ये परसों के ऑडियो न्यूज में हमने कवर किया था, देख सकते हैं टेलीग्राम में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी है। राज्यसभा में सोमवार को बोलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न्यूज में थे। और पिछले साल ही संविधान न्यूज में था, जब इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, तो उसमें पूछा गया था एक संसद के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा बेसिकली, कि मूल संविधान में कितने पन्ने? तो आपको याद रखना है 251 पन्ने हैं टोटल मूल संविधान में। फलस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका, ये तो अच्छी बात नहीं है। रहते हैं भारत में, गुणगान गाते हैं फिलिस्तीन का, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, फिलिस्तीन का तो अच्छी बात नहीं है। तो ये फिलिस्तीन देखिए लिखा है, तो इंडिया का आप लेते हैं बैग, इंडिया में इंडिया गठबंधन भी शामिल हो जाता आपका पार्टी, और भारत भी शामिल हो जाता। क्या ये दिखाना चाहती, क्या शो ऑफ करना चाहती है? हालांकि जो पैलेस्टीन के साथ हो रहा है वो तो जायज़ नहीं है, जिसमें कि अभी तक 45,000 लोगों का जान जा चुका है, फिर इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन क्या है? मूक बधिर बनकर खड़ा है। यही पता चलता है यूनाइटेड नेशन का क्या रेलिवेंसी है आज के दौर में। दिल्ली में भूजल निकासी की दर 99% है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर निकाला जाता है। अगला न्यूज है, मंदिर के सामने निकल सकता है जुलूस तो मस्जिद, तो ये काम का नहीं है। इधर काम का न्यूज एक भी नहीं है। यहाँ इस बार लोकसभा में जो है वन नेशन वन इलेक्शन का आज शायद पेश होगा बिल, विधेयक, और ये पूछा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के क्या कमियां हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और आगे की राह क्या है। मेंस पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंजाब को केंद्र सरकार की प्रस्तावित कृषि विपणन नीति अस्वीकार, अब जन स्वराज। इधर एक भी न्यूज पढ़ने लायक नहीं है। अभी परसों के ही ऑडियो न्यूज और PDF में हमने बताया कि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला का एक पुवर्टी गांव है जहां इतिहास में पहली बार TV कनेक्शन लगा है। तो ये ध्यान रखना, PT फैक्ट है, क्योंकि नक्सल एरिया है ना छत्तीसगढ़ का, बस्तर वगैरह, और ये सुकमा जिला। सिद्दीकी हत्याकांड में बस्तर संभाग की सुकमा, ये देखिए श्रद्धांजलि जाकिर हुसैन। तो याद रखना जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक हैं। इनको ये सब प्राइज मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और एक ग्रैमी अवार्ड।
जाकिर हुसैन द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला न्यूज है संभल में जो शिव मंदिर बना है, संभल में जो कि यूपी में है, तो वहाँ पर शिव मंदिर के पास कुएं की सफाई से 3 मूर्तियाँ मिली है। अच्छा, जितने भी इंडिया में मस्जिद है उसमें तो अधिकतर मंदिर को रिप्लेस करके ही तो बनाया गया था। क्या इंडिया में एग्जिस्ट तो मुस्लिम तो इन्वेडर टाइप के थे ना, तो सभी जो मंदिर था उसको मस्जिद में बदला गया है शुरू में। तो क्या सभी मस्जिद को मंदिर में फिर से बदला जाएगा? सोचने वाली बात है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता सिंघानिया प्रतिदिन लोकेशन बदलते, ये तो काम का नहीं है। कुंभ मेले के आयोजन के बारे में पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला का आयोजन किन 4 जगहों में होता है 12 साल में, और किन किन नदी के किनारे है। जैसे कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, प्रयागराज में इस साल हो रहा है तो ये त्रिवेणी संगम के किनारे है, नासिक किस नदी के किनारे है, नासिक नर्मदा है, हरिद्वार में भी आयोजन होता है तो वो गंगा नदी के किनारे है। और इसको मैंने परसों के ऑडियो आर्टिकल में और PDF में भी बताया था, आप सुन सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पद केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। फिल्म बजरंगी भाईजान की तरह ये काम का नहीं है। कूनो नेशनल पार्क याद रखना है आपको, कहाँ है तो MP में है कूनो नेशनल पार्क, चीता के लिए फेमस होता जा रहा है ये। बिहार लोक आयोग BPSC के जो बापू परीक्षा केंद्र है, जो सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, उसमें जो परीक्षा हेल्ड हुआ था उसको कैंसिल किया गया है। नारायण मूर्ति जो देश के विकास के लिए युवाओं से कड़ी मेहनत की अपील, इंफोसिस के सह संस्थापक हैं ये। इन्होंने कहा कि हफ्ते में 70 घंटे हमें काम करने की आवश्यकता है। कौन है नारायण मूर्ति? इंफोसिस के को-फाउंडर हैं। पद यात्रा से हुआ पर्यावरण का मंगल, 100 गाँव हुए प्लास्टिक से मुक्त। प्लास्टिक तो अल्टीमेटली मानव के स्वास्थ्य के लिए और जितने भी एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर जीव जंतु सभी के लिए हानिकारक है, तो इसको तो हटाना ही चाहिए। यहाँ पर ड्रग्स का है कि ड्रग कल्चर बहुत ही घातक है, खासकर युवाओं में ड्रग कल्चर से बहुत ही परेशानी है। परिसीमन के बारे में UPSC प्री में पूछा गया था इस बार कि कितने बार परिसीमन डेलिमिटेशन हुआ है। तो परिसीमन क्या होता है? जनगणना के बाद जनसंख्या बढ़ती है घटती है, तो उस आधार पर जो लोकसभा है विधानसभा का प्रतिनिधि की संख्या को बढ़ाई या घटाई जाती है, परिसीमन किया जाता है, डेलिमिटेशन। इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित होनी चाहिए। कि मान लीजिए जैसे केरला है, केरला में जनसंख्या तो कंट्रोल हो गया है, कम हो गया, तो क्या इनकी प्रतिनिधि भी घट जाएगी? तो ये सोचने वाली बात है, आप इसको पढ़ सकते हैं। संगीत और संस्कृति के महान साधक, इसमें बेसिकली जाकिर हुसैन की ही बात की है, ये पढ़ सकते हैं। ये आपको इसमें फ़ायदेमंद होगा निबंध लिखने में। स्वाता सुखाय ऊर्जा से संबंधित है। समुद्री व्यापार का अगुआ था भारत, इसमें कहा गया था जो IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये जिसे सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के का एक क्षेत्र था लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता, वहाँ पर पोर्ट था, बंदरगाह था। तो इसी में कहा गया था भारत तो पहले से ही अगुआ था समुद्री व्यापार में, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब काम यहाँ पर ये देखना है कि संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। महिलाओं को किस प्रकार मिलेगा विकास का अवसर, इस पैरा को पढ़ सकते हैं। RG कार कांड में न्याय का इंतजार, इसके लिए जो लैंगिक हिंसा है इसके कारण, परिणाम और रोकथाम के उपाय हमने अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट जो है उत्तर लेखन हम होंगे काव्याम के नाम से, उसमें बताया है लैंगिक हिंसा के कारण परिणाम मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक राज्य एक चुनाव की परंपरा, इधर काम का न्यूज नहीं है। गाजा में अब तक 45,000 फ़लस्तीनियों की मौत, तो ये अच्छी बात तो नहीं है किसी का जान लेकर, जिसमें कि 45,000 में 50 से 60% बच्चे हैं, तो बच्चे का क्या कसूर था बेहतर?
तो इसको रिजॉल्व करने की बहुत ही आवश्यकता है। कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये तो देशों की सोच, दोनों देश आपस में मिलकर बातचीत करें, यही एक उपाय है। लड़ने झगड़ने से होगा नहीं कुछ। तो जॉर्जिया के और इजराइल है कि मानता नहीं। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने कहा बांग्लादेश में 2026 के मध्य तक। तो कौन है ये अंतरिम सरकार के यहाँ के प्रमुख? मोहम्मद यूनिस हैं। पाकिस्तान में बताइए पोलियो उन्मूलन अभियान में शामिल सिपाही और कर्मी की हत्या। पोलियो उन्मूलन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस चरम पर है। जहाँ पर उन्मूलन की बात आती है तो ये सबका मौत वगैरह, हत्या, मर्डर हो जाता है। दक्षिण कोरियाई जो राष्ट्रपति, उन पर महाभियोग चलाया जाए, उनका नाम याद रखना है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछा जा सकता है, क्या है राजधानी? सियोल है शायद। ये है खेल का, इसको स्किप कर सकते हैं। इसको पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक विकास होगा। इसको भी निबंध लेखन में ये उपयोगी साबित हो सकता है। इसको भी पढ़ सकते हैं, कहानी टाइप का है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अब इधर कोई न्यूज़ पढ़ने लायक नहीं है। ये पढ़ सकते हैं, ये आजकल है, साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री है। भगत सिंह ने कब जॉन सैंडर्स की गोली मार के हत्या की थी। राइट बंधुओं ने फलाइन बीमार उड़क कर रचा था इतिहास। स्वराज, ये भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ सकते हैं, मोटापे से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ने का खुला राज। गट सेल पर ये है, साइंस टेक्नोलॉजी का अनुसंधान। ये भी है रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। पढ़ने से बेहतर होगी मस्तिष्क की सेहत। जो ये होता है बुढ़ापे में, कौन सा डिजीज होता है? पार्किंसन डिजीज। इसमें कहा भी गया है कि पढ़ने से दिमागी है, यानी कि यदि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को हेल्दी रहता है, दिमाग का सेल, ब्रेन से। तो इधर काम करना, इतना ही था न्यूज आज का। तो काम का क्या चीज़ था हमने बता दिया। और आप मस्ट फॉलो करें टेलीग्राम अल्टीमेट एस्पायरेंट्स को डेली करंट अफेयर्स के लिए। आपके यकीन मानिए, आप बार बार ये बात हम बोल रहे हैं, और एग्ज़ाम जब होगा तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो धन्यवाद।